ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अगस्त 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पॉजिटिव नोट पर शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अगस्त 2024। भगवान श्री बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो ब्लेसिंग्स क्या हैं? पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी। तो आपको मान सम्मान शोहरत मिल सकता है, ठीक है। पावर, प्रेस्टीज, औहदा, ओके। वर्ल्डली नॉलेज, तो स्पेशली ऑफ लॉ। सो अगर आप कुछ लॉ से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनीथिंग रिलेटेड टू कि आप पुलिस में हैं या हो सकता है आप लॉयर हैं या एनीथिंग, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एंड मोर ओवर गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की। देखिए, नॉलेज लेने की कोई एज तो होती नहीं है, ठीक है। मतलब आप कभी भी किसी भी एज से शुरू कर सकते हैं। तो गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर। सो यू आर अ ग्रेट टीचर और यू कैन, आप एज अ टीचर, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर ग्रेट एट इट, ठीक है। एंड यू विल बी। और क्योंकि आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़। तो अगेन इट्स अबाउट कि पॉलिटिक्स में हो चाहे लॉ से रिलेटेड कुछ भी हो, अपनी ड्यूटीज़ को बाखूबी निभाना है कैसे, वो आप काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। तो अगेन अ वंडरफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है भगवान आपको वो अथॉरिटी दे रहे हैं दैट जाओ कुछ अच्छा करो, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी आगे बढ़ो, तो आपको नाम और शोहरत भी मिलेगा, ठीक है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक गेटिंग मैरिड और लाइक गेटिंग अ वेरी गुड पार्टनर, गेटिंग मैरिड। ये कुछ लोगों के लिए साइड मैसेज हो सकता है, ओके। चलिए, नाउ गेटिंग अ गुड पार्टनर बेसिकली। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सो एक इंटेंस एनर्जी आ रही है। वो क्या है? यू आर टॉकिंग टू समबडी, बात हो रही है किसी से, बातचीत, बैक एंड फोर्थ, बहुत सारी कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक फील्स लाइक अ सोलमेट, लविंग, पर ये पर्सन भी बहुत सोच रहे हैं और आपकी एनर्जी भी ऐसी है दैट लाइक हिडन, कीपिंग, बातें अपने अंदर रखना, मतलब खुल के एक्सप्रेस ना करना। और सेम इज़ विद योर पर्सन, वो भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, कोई भी है, ठीक है। आउटकम इज़ लाइक अगेन मुझे वही दिख रहा है, थोड़ी सी जगलिंग दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ, समझ नहीं आ रहा क्या करें, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक चीज़ें हो तो सकती हैं बट इट्स लाइक हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आपकी वाइफ, कोई भी है, XYZ। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार है दोनों जगह, आप लोगों के इमोशंस हैं, लेकिन इट्स अबाउट ओवर थिंकिंग, या कोई टाइम ले रहा है, स्पेशली लाइक डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कोई कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। स्पेशली आपके पार्टनर लग रहे हैं और आपकी साइड से ये लग रहा है जैसे आप बहुत सारा कुछ हाइड कर रहे हैं, लाइक खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कीपिंग सीक्रेट्स, लाइक कीपिंग, अपने अंदर रखना सीक्रेट्स, खुल के नहीं बताना कि अरे ऐसा है या ऐसा है। तो वो चीज़ मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रही है। गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, यहाँ पे मेजर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। इसका मतलब आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास्ट में से भी आ सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट जो लोग बिल्कुल सिंगल है उनके लिए आई थिंक यू डिजर्व लव, सो यू कैन मूव ऑन। ओके, यहाँ एंजल्स कह रहे हैं पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स की तरफ देखने की ज़रूरत है। हाउ, मतलब किस वे में कह रहे हैं एंजल्स? मे बी इट्स अबाउट इमोशनल कोडिपेंडेंसी, कि आप अभी भी पास्ट में स्टक हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं उसमें से बाहर निकल जाइए, ठीक है। अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि देयर वॉज समथिंग, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, पास्ट एडिक्शंस या डिसेप्शन, आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो एंजल्स कह रहे हैं गिव योर सेल्फ, खुद को टाइम दीजिए। इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, जो रिलेशनशिप अब नया बनेगा या जो भी आगे होगा, इट विल बी वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में होगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अ न्यू लव, दैट कि आपकी लाइफ में वो न्यू लव आ रहा है या आने वाला है, बट आपको विश्वास बना के रखना है, भरोसा बना के रखना है। लेट अस सी एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं अगस्त मंथ के लिए। लाइक
आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप क्या कर सकते हैं? डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड, सो यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। आपको मतलब अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। थोड़ा सा ह्यूमर अच्छा है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ज़्यादा हैवी मत सोचिए, ज़्यादा ओवर मत सोचिए, ऐसा वैसा ये वो। कीप इट लाइट सिंपल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अपना जो आपका काम है, अपने पर्पस को फॉलो करते जाइए, अपने आप को वो टाइम दीजिए, अपने काम को वो टाइम दीजिए। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट कीप इट सिंपल, दैट वे। आई थिंक आप मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मुझे लगता है वो आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। एंड मोर ओवर यू शुड बी डिसिप्लिन्ड इनफ, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब बात करेंगे करियर की। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न, करियर पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट यू हैव दैट विजन इन माइंड, या हो सकता है इट्स लाइक अ गोल अचीवमेंट, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्दो यू सीम टू बी स्टेबल, आप स्टेबल हैं अपने करियर में, आप स्टेबल हैं, बट थिंग्स आर लाइक आपको लगता है यू हैव पोटेंशियल, कुछ चल रहा है आपके माइंड में, आप कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में हो कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ये है वो है, या कुछ स्टडी रिलेटेड कुछ कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ़र, मुझे लगता है कोई ऑफ़र आ सकती है, या कुछ अपना सेटअप कर सकते हैं बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल। अब हो सकता है आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वरिड हैं, या टाइम ले रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि हाउ टू मैनेज इट। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। थोड़ा और देखेंगे कैप्रिकॉर्न। यस, देयर इज़ एन एनर्जी, एंग्जाइटी है, प्रेशर है किसी चीज़ का। आई मीन इट्स अबाउट योर वर्क और अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके या किसी चीज़ को लेके आपको लगता है कि थिंग्स आर स्लो, आपके माइंड में हो सकता है ये चल रहा है, बट एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगता है चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आगे चल के। लेट को कीजिए, यहाँ पे लेट को करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आ रहा है। यू आर वेरी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। आप उस चीज़ को अपने काम में लेकर आइए, और सोचने में वक्त ज़ाया मत कीजिए। बी क्रिएटिव, बी हैप्पी, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड थिंग्स विल वर्क फॉर यू। और मे भी हो सकता है ये जस्ट टेम्प्रेरी है, आगे चल के चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने वाली हैं। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आ रहा है, तो मे बी फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट lot of money and abundance in your life, and it is also about that you can manifest a good connection, ठीक है। टाइम टाइम कर दीजिए। ये जो पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, तो यू कैन मैनिफेस्ट अ वेरी गुड हेल्दी रिलेशनशिप, द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ, ठीक है। कोई अच्छा पर्सन, हिंदी में बता देती हूँ, बार बार ध्यान नहीं रहता मुझको, कि आप कोई अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। वेल्दी एंड गुड, लविंग, स्टेबल, ओके। सो एंजल्स कह रहे हैं एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। हर रिलेशनशिप, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप जुड़े हों, कई बार आपको लेट को करना पड़ता है, ठीक है। एंड मोर ओवर एक बाबा कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी तरफ, आप अपना ट्रू पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप, कई लोग ना कहते हैं कि हमको तो यही पर्सन मैनिफेस्ट करना है। डू यू नो दैट कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? तो नहीं पता तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो, बस मैनिफेस्ट करो। दैट मीन्स कि मैनिफेस्ट द अननोन, जो आपके लिए अच्छा है आप वो मैनिफेस्ट करो, तो वो ईजी हो जाएगा। तो वो अगर अच्छा होगा तो आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल, और ये बाबा का मैसेज है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। गाइडेंस दैट इज मस्ट, you need to see. See, I told you it's all about your creativity. अपनी creativity को ब्लॉक मत कीजिए। यू आर एन एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये नहीं है मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। एम्प्रेस का मतलब वो एनर्जी जो है ना, यू हैव दैट, आपके अंदर वो है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइक मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर नॉट, थोड़ा लेज़ी हो रहे हैं। हाँ, लेज़ी हो रहे हैं आप, लेज़ी, डोंट बी लेज़ी,
बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना, हैप्पी, चेयरफुल, न्यू एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट, मैच्योरिटी लेके आइए, अपना काम भाग भाग के कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, जो करना है कीजिए, लेज़ी मत होइए या थक के हार के मत बैठिए कि नहीं अभी दिल्ली बहुत दूर है, नहीं नहीं, ये सब नहीं चलने वाला। यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, वही आपके काम आएगा एंड एंजल्स विल सी दैट। Okay, so this is what we are getting for all you people Capricorn for the month of August. Don't be lazy, okay? एंड हो जाता है चलो कभी कभी, पर कोई बात नहीं, बट एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं। ओके, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।